हरिओम। आज जून 11 तारीख है और जगन्नाथ महाप्रभु के स्नान पूर्णिमा है आज। अगर आप कहें तो भगवान का जन्म दिवस है। भगवान आज ही स्वयंभू मनवंतर में जन्म हुए थे। ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान पूर्णिमा किया जाता है, अर्थात मॉडर्न भाषा में भगवान का जन्म दिवस है। आज अष्टम अध्याय के 10 नंबर श्लोक हम देखेंगे। श्री भगवान वाच प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। पिछले श्लोक में उस परमात्मा, उस ईश्वर के जो ध्यान करना है, किस ढंग से करना है, क्या क्या लक्षण है, बताया था। अब बताते हैं अंतिम समय में मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चाहिए। किस प्रकार के योग बल से और मन से युक्त होकर के बैठना है। ध्यान अवस्था में बैठ करके उनके प्रति मन में ध्यान धारणा करनी है। भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश सम्यक, प्राण को कंट्रोल करना है और दोनों भ्रुवों के मध्य में सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ऐसे जो साधक व्यक्ति साधना करता है, अपने मन को भगवान के ऊपर डालता है, रखता है, वो ही प्राप्त करता है। देखो, गजेंद्र वर्णन है अष्टम स्कंद में। गजेंद्र एक हाथी था, मगर पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न द्रविड़ देश का राजा था। ये स्वयंभू मनवंतर अवंतिका के इंद्रद्युम्न नहीं है, वो द्रविड़ देश का इंद्र। उन्होंने अभिशाप पाया ऋषि अगस्त्य से, मगर पूर्व जन्म से जो सीखा था, पूर्व जन्म अनुशिक्षता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है, प्राणो मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध करके उसने जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षित, पूर्व जन्मों में जो सीखा था, बस भगवान दर्शन दिया। तो किसी की भी साधना नष्ट नहीं होता है। नहीं त्यात कल्याण कर्षित दुर्गति, कभी भी दुर्गति नहीं होती जिसने कुछ कल्याण किया है। तो साधक अपने मन को कंट्रोल करके, प्राण को निरुद्ध करके, मन को कंट्रोल करके, प्राण को निरुद्ध करके हृदय में जब साधना करता है, सतम, वो तम, उसको, उस परमात्मा को, जो परमात्मा के बारे में 9 नंबर श्लोक में कहा था, कवि पुराण मनुषा सितारम। वो कवि है, वो ऋषि है, वो पुराण है, वो अनुशासितार है, वो अणोह अणियान है, सर्वस्य धातार है, अचिंत्य रूप है, आदित्य वर्णम है और तमसा परम। ऐसे जो लक्षण वाला परमात्मा को ध्यान करता है और अंतिम में सतम परम पुरुषम, ऐसे पुरुष जो लक्षण युक्त बताया, उन्हीं को ही प्राप्त करता है। अपैति, उपैति, उपैति मन प्राप्त करता है। दिव्यम, वो जो पुरुष दिव्य पुरुष है, ऐसे दिव्य पुरुष जो हमेशा ही प्रकाशवान पुरुष है, वो प्राप्त करता है। ये बात
बताइए। फिर आगे हम देखेंगे आगे क्या भगवान कहते हैं।